आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ओके? तो हम जानेंगे ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, 6 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। खुशी है भाई, अंदर से तो बहुत खुशी है, मगर दिखा नहीं रहे हैं। बाहर से लोगों को दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, ओके? ये जो भी पर्सन है आपसे, जिनकी भी एनर्जी कनेक्टेड है, ओके? क्योंकि अंदर ही अंदर खुश इसलिए है कि बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं इस पर्सन की लाइफ में, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 3 ऑफ कप, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी है, मगर ये पर्सन जो है ना दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। ऐसा ना, ऐसा इसलिए भी होता है ना कभी-कभी। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा पहले। कभी-कभी ऐसा इसलिए भी होता है ना कि सामने वाला सामने वाला नहीं चाहता है कि उसकी जो खुशियाँ हैं, उस पर किसी की नज़र लग जाए, ग्रहण ना लग जाए, ओके? यानी कि आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को मैच कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दोनों की लाइफ़ में आपने बहुत चीज़ों में स्ट्रगल किया है, बहुत चीज़ों का वेट किया है, ओके? और जहाँ भी चीज़ों में आप चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे, आप दोनों, यहाँ मैं बता दूँ किसी पर्सन की भी एनर्जी हिट कर रही है, आपकी भी एनर्जी हिट कर रही है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ सिर्फ़ ये एनर्जी किसी पर्सन की है। ये एनर्जी सिर्फ़ किसी पर्सन की नहीं है, आपकी भी है, कहीं न कहीं, ओके? तो देखिए, जो एनर्जी हिट कर रही है मैं बता दूँ, स्ट्रगल वाली एनर्जी दोनों की है, सेम टू सेम है। वेटिंग एनर्जी दोनों की है, सेम टू सेम है। चीज़ों के चेंज होने की भी है, सेम टू सेम है। और आने वाले समय में विक्ट्री सक्सेस की भी है, सेम टू सेम है। मगर आपकी ये एनर्जी बिल्कुल नहीं है कि आप अंदर से खुश हैं और बाहर से लोगों को दुःख, यानी कहते नहीं, मायूसी दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है। ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये जो इंट्यूटिवली मैसेज मिला था, इस पर्सन से रिलेटेड ही मिला था। बट इस कार्ड में आया है कि कुछ एनर्जियाँ आप दोनों एक-दूसरे की मिरर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बता दूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। इस पर्सन की एनर्जी तो मैंने बता दिया है कि ये दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं। अब चाहे जिस वजह से भी फूट रहा हो, मैं बता दूँगी आगे। तो खुशी बहुत है इस पर्सन को, देख रहे हैं? 3 ऑफ कप, खुशी खुशी बहुत है इस पर्सन को। और आपकी एनर्जी ये है कि जो आपके दिल में है, वो आप दिखा रहे हैं। यानी कि अंदर जो है, वही बाहर दिखा रहे हैं। अगर अंदर से आप दुखी फ़ील कर रहे हैं, तो आप दुखी दिखा रहे हैं। अगर अंदर से आप खुशी फ़ील कर रहे हैं, तो आप खुशी ही दिखा रहे हैं बाहर। ओके? तो ये एनर्जी आपकी है। अब आते हैं, ये पर्सन इतने अंदर से खुश क्यों हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी खुशियों पे ग्रहण लगा दें। कौन लगा दें? 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप कौन है? नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोग, जो इनकी खुशियों के
पीछे पड़े हैं। ओके, इसलिए ये पर्सन खुल के अपनी खुशी को भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जानबूझकर ये व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये बहुत खुश है अंदर से। ओके, अगर इन्होंने किसी को जाहिर कर दिया ना, तो जो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग हैं ना, इनकी तरफ जोक की तरह चिपक जाएंगे। ओके, और ये खुशी किस बात की है? 8 ऑफ वांड्स एंड डेथ की है। किसी का अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, यानी कि इनकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी, वो बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ने वाली हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है इस पर्सन को, और बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत दुखी आत्मा इंसान हूँ। ओके, तो मुझे परेशान ना किया जाए। इन टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए ये बात है। ओके, आपके लिए नहीं है। आपको तो ये दिखाना ही चाहते हैं मुझे बहुत खुशी है देखो, बट दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ लोग हैं इर्द गिर्द। ओके, तो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं और बहुत तेज़ी से मैं एक तरह से कह सकती हूँ खुशियाँ इनकी तरफ बढ़ रही हैं। ओके, मूवमेंट हो रहा है। किस चीज़ का? 6 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स का, यानी कि ये पर्सन जो है ना, किसी के, मैं एक तरफ से कहना चाहती हूँ किंग ऑफ वांड्स, ये आपकी एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वांड्स, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जस्ट एनर्जी है, तो मैं बता रही हूँ किंग ऑफ वांड्स आपकी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि अब समय बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। अंत है, मतलब जो दूरियां आप दोनों के बीच में थी, जो दूरियों की वजह से आप दोनों की लाइफ में चीजें रुकी थी, वो चीजें अब मूव करने वाली हैं। ओके, इस बात की खुशी बड़ी है इस पर्सन को। ओके, और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ से कुछ चीजें जाने भी वाली हैं द डेथ के रूप में। 8 ऑफ कप, यानी कि बहुत चीजें इनकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। कोई जाने वाला है इनकी लाइफ से, इस पर्सन की लाइफ से। ओके, मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, बट जो अभी मैसेज मिला है मुझे, मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी जो एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी है, दोनों मिरर कर रही है। और साथ ही साथ ये पर्सन दिखाना तो चाहते हैं जो इनके मन में है, बट दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि एज यूजुअल कि नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके सामने अपनी खुशी जाहिर करना बेफालतू है और ग्रहण लगाने के समान है। ओके, तो ये व्यक्ति, ये पर्सन ग्रहण नहीं लगाना चाहते हैं अपनी खुशियों पर। ओके, ये खुश तो बहुत, मगर मुझे लगा था शायद नेगेटिव वे में, बट नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में। ये पर्सन दिखा रहे हैं कि मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत सेलिब्रेशन मूड पे आने वाले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीज़ें तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं, जो भी चीज़ें रुकी हुई थी। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब शायद चीज़ें लाइफ में, इस पर्सन की भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में क्लियर होने वाली हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ wands। 1 सेकंड होल्ड करना। ओके, जस्टिस। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, किंग ऑफ wands यहाँ क्या कहता है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, 8 ऑफ wands यहाँ क्या कहता है? डेथ कार्ड यहाँ क्या कहता है परमात्मा? 9 ऑफ wands कार्ड यहाँ क्या कह रहा है परमात्मा? 7 ऑफ कप यहाँ क्या कह रहा है परमात्मा? 3 ऑफ कप यहाँ क्या कह रहा है परमात्मा? 10 ऑफ पेंटिकल, खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस पर्सन को। वो मिलने वाला है जो ये शायद परमात्मा से मांग रहे थे। ओके, वो मिलने वाला है इनको।
फ्री ऑफ सोल। जस्टिस मिलने वाला है किसको? आपको, इस पर्सन को। ओके, दोनों को मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका दिल टूटा है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, अगर इस पर्सन का भी दिल टूटा है तो इस पर्सन को भी जस्टिस मिलने वाला है। यानी कि दोनों तरफ से जस्टिस की गूंज हो रही है। ओके, आपकी तरफ से भी, इस पर्सन की तरफ से भी। द वर्ड कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट होने वाला है, मैंने कहा था ना। 9 ऑफ कप, क्या क्या कंप्लीशन होने वाला है? जो भी 9 ऑफ कप क्या होता है? जो भी हमने मांगा होता है, जो भी हमारी विश फुलफिलमेंट होती है, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, वही चीज़ अब कंप्लीट होने वाली है। यानी कि अब जो भी दूरियां थी, जो भी पेन थे, जो भी हार्ट ब्रेक थे, वो समाप्त होने वाले हैं। और आप दोनों, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जस्टिस देने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप। ओके, तो जो इंट्यूटिवली मैसेज मिला था मुझे इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन क्यों दिखा रहे हैं कि मैं बाहर से तो बहुत दुखी हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एस ऑफ कप, कहीं न कहीं परमात्मा ने इनको गाइडेंस दी है नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों से रिलेटेड, कि उन्हें कैसे डील करना है। इस पर्सन ने परमात्मा की गाइडेंस को, परमात्मा के पाथ को बखूबी फॉलो किया है। और इसलिए ये पर्सन, जब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो जाती या तो इनके फेवर में नहीं हो जाती, तब तक ये अपना मुंह बंद रखना चाहते हैं, सिल के रखना चाहते हैं। किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितनी खुशी है, कितना मैं अंदर से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि वो मिलना जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया, यानी कि आप, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है। और मैं बता दूं कि अगर आप किसी पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, कभी किसी के बारे में विचार करते हैं, तो उन्हीं पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ मैं किसी अलग प्लैनेट के पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने काफ़ी बार अपनी रीडिंग में कहा है, जिस भी पर्सन का ख्याल आपके मन में आता है, आपके अंतर्मन में आता है, उससे आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, उसी पर्सन से रिलेटेड ये रीडिंग निकलती है। ओके, तो यहाँ पे डाउट की बात ही नहीं कि मैं बात किस पर्सन की कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ जिसकी एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं। ओके, अगर ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक है, ओके, तो ऑफ कोर्स कि पास्ट की कोई पर्सन होंगे, कोई न्यू पर्सन तो है नहीं जिनसे जस्टिस मिलने वाला है आपको। ओके, ओके, कार्ड मैंने देखा ही नहीं। 6 ऑफ कप, अब बताइए मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कहा ना पास्ट के ही पर्सन है। 6 ऑफ कप, और ये पर्सन ने आपको खोया क्यों? इन्हीं नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों की वजह से। ओके, अगर आपके पास ये पहले क्यों नहीं आ पाए, तो इन्हीं नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों ने इनकी बुद्धि को, कहते हैं ना, मेंटली इतना ट्रैप किया है कि ये चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए थे। ओके, और बढ़ना लिखा भी नहीं था, मुझे नहीं लगता कि बढ़ना लिखा था। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सब कॉपी आया है। तो ये थी रीडिंग। पॉजिटिव वे में ये मैसेज आया था, मुझे लगा नेगेटिव वे में आया है, क्योंकि मैसेज ही इतना बड़ा अजीब था। बट ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप पर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ने देना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। इसलिए ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अपनी फीलिंग लोगों तक जाहिर करें, जब तक ये आपको जस्टिस ना दे दें। ओके, सारी बातें क्लियर ना कर ले। और मुझे लगता है तब तक नहीं क्लियर करेंगे किसी से जब तक 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के ना हो जाएं। ओके, इसलिए बाहर से दुखी आत्मा का रोल चलेगा और अंदर से एक एक खुशी की लहर होगी इस पर्सन के अंदर। ओके, इसलिए शायद ये पर्सन को देख के आपको बिल्कुल भी ना लगे कि ये पर्सन
खुश हैं, मेरे साथ खुश हैं। ये हो सकता है कि आपको मैसेज मिला है, तो हो सकता है जब आप इन्हें मिलें, आपसे इनको क्लैरिटी मिले, तो ये पर्सन तब भी खुशी अपने चेहरे पर ना दिखाएँ, क्योंकि जब तक नहीं दिखाएँगे, जब तक आप इनके हो नहीं जाएँगे, ओके? तो ये मैसेज भी क्लियर रखिएगा अपनी। तो हम आपके लिए परमात्मा से गाइडेंस लेंगे कि परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड, ओके? ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन, इस रीडिंग से रिलेटेड मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके। एंजल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। मैं आपको बता दूं, आप कोई आम इंसान नहीं हैं। जिनकी भी रीडिंग मैंने की है, ओके, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, ओके। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो जो आपके पार्टनर होंगे, मेल होंगे चाहे फीमेल होंगे, अगर आप मेल हैं तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। अगर आप मेल हैं तो आप, सॉरी टू से, अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप मेल हैं तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, ओके। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है, यहाँ पे इंट्यूशन की बात हो रही है, ओके। आप बहुत सारे मैसेज रिसीव कर रहे हैं इंट्यूटिवली, और उसका, और परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए। जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस पे आपको ट्रस्ट करना है, ओके। आप अलाइन हैं, अभी आप परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ अलाइन हैं, ओके। परमात्मा कहना चाहते हैं कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, और ये जो भी पर्सन है, या तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं या डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, ओके। एंजल ऑफ कामनेस। परमात्मा कहते हैं अपने अंदर थोड़ा कामनेस लाइए, थोड़ा पीस मेंटेन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, स्पिरिचुअल चीज़ों को और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, वाटर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गुड हेल्थ आपको अपनानी है, ओके। यानी कि जंक फूड से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा कह रहा है। एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, आपकी प्यूरिफिकेशन चल रही है, ओके। परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, और आपको बैलेंस भी किया जा रहा है हीलिंग के द्वारा, ओके। तो परमात्मा आपको कह रहे हैं, थोड़ा, अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो परमात्मा कह रहे हैं रेस्ट कीजिए, क्योंकि परमात्मा के द्वारा, एंजल के द्वारा आपकी हीलिंग चल रही है, आपकी जितने भी चक्र को प्यूरिफाई किया जा रहा है, इसलिए आपको कभी-कभी आपकी एनर्जी अप एंड डाउन लग सकती है, ओके। एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, सॉरी टू से, परमात्मा कह रहे हैं आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं, जिसका प्रयोग आप बहुत सारे, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए करेंगे, ओके। बहुत सारी रिसर्च भी कर सकते हैं, नया चीज़ें सीख भी सकते हैं, या परमात्मा कह रहे हैं आपको नया इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, कुछ नई नॉलेज को गेन करना चाहिए, कुछ रिसर्च करनी चाहिए, ओके। बहुत सारे टास्क को परमात्मा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज के भंडार हैं आप, ओके। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है आपके अंदर, ओके। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।